यस। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 319, 397, 401 एवं 482 अतिरिक्त अभियुक्तों को समन करना उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा अवर न्यायालय को धारा 319 के अधीन प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त अपराधीगण को समन करने के निर्देश दिए। अंतर्ग्रस्त प्रश्न: क्या धारा 319 के अधीन पारित सत्र न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 482 के अधीन याचिका पोषणीय है? और क्या उच्च न्यायालय से धारा 319 के अधीन पारित आदेश की वैधानिकता एवं औचित्य पर विचार करते समय धारा 482 के अधीन अपनी पुनरीक्षणीय अधिकारिता या अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उस व्यक्ति को जिसके पक्ष में कुछ अधिकार विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिणाम स्वरूप प्रादुर्भूत हुआ हो, नोटिस होने और देने की सुनवाई का अवसर प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। धारा 319 के अधीन परिवादी द्वारा दाखिल आवेदन पर समन जारी करने से इनकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश धारा 397 के अर्थातुगत अंतर्वर्ती आदेश द्वारा निर्णीत नहीं ठहराया जा सकता। जब आदेश कारित प्रकृति में अंतर्वर्ती ही नहीं है तो पुनरीक्षणीय अधिकारिता में उच्च न्यायालय में उसे चुनौती दी जा सकती है। तब उच्च न्यायालय की अंतर्निहित अधिकारिता का आश्रय लेने में वर्जन होना चाहिए। परिवादी की धारा 397 के अधीन पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय के समक्ष आदेश को चुनौती देना चाहिए, न कि धारा 382 के अधीन उच्च न्यायालय की अंतर्निहित अधिकारिता का आश्रय लेकर धारा 319 के अधीन पारित सत्र न्यायालय के आदेश के विरुद्ध दाखिल दांडिक पुनरीक्षण की स्थिति में उच्च न्यायालय को आदेश पारित करने में पूर्व अपराधीगण को नोटिस देना होगा और सुनवाई का अवसर प्रदान करना होगा। उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश को पारित करने में गंभीर त्रुटि कारित उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश अपास्त मामला अपराधीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात नए सिरे से मामले पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय को वापस प्रति प्रेषित स्टॉपेरा। परिवादी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन पारित सत्र न्यायालय के आदेश को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के अधीन पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय के समक्ष
चुनौती देनी चाहिए और न कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन उच्च न्यायालय की अंतर्निहित अधिकारिता का आश्रय लेकर यह हो सकता है कि धारा 397 की उपधारा या धारा 401 में अंतर्विष्ट प्रावधानों को सीमित करने के क्रम में परिवादी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन उच्च न्यायालय में आवेदन किया हो। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन पारित सत्र न्यायाधीश के आदेश में विरुद्ध दांडिक पुनरीक्षण दाखिल किए जाने की स्थिति में उच्च न्यायालय आदेश पारित करने के पूर्व अपराधीगण को उसकी नोटिस देगा और सुनवाई का उन्हें अवसर प्रदान करेगा। स्टॉप।